सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि आप यूक्रेन वॉर के बारे में क्या सोचते हो? ये जो पुतिन ने जो वॉर शुरू किया है ना, ये एकदम स्टुपिडिटी भरा डिसीजन है। इतने झूठ फैला कर इस वॉर को इन्होंने स्टार्ट किया है, कोई हद नहीं है इस बात की। मतलब मेरे अकॉर्डिंग ना पुतिन एक ऐसा पागल बंदा है जिसको पता ही नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ, और उस पागल इंसान ने यूक्रेन के अंदर अपने पंजे जमा लिए हैं। और मतलब मुझे भी नहीं पता कि वो क्या चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है। बस उस बेवकूफ़ी का जो होता है ना कि वो चीज़ें बस करे जा रहा है और सबको नुकसान उसका भुगतना पड़ेगा। और पुतिन के बारे में आप क्या कमेंट करना चाहोगे, क्या सोचते हैं? देखो, पुतिन इतना पावरफुल इसलिए बन पाया है क्योंकि करप्शन जो है ना वो रशिया की फाउंडेशन में बस गई है पॉलिटिक्स की। अगर आप करप्शन को हटा दोगे तो पुतिन उसी दिन रशिया की पॉलिटिकल पावर से गायब हो जाएगा। और अगर कंट्री के बारे में बात करें, रशिया के बारे में, तो उसमें आपके क्या विचार हैं? एक रशियन थिंकर हुआ करते थे, लियो टॉल्स्टॉय। उनकी ये बात है, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो उन्होंने ये कहा था कि रशिया जो है ना, उसको समझना है तो आप इसको ऐसे समझिए, गुंडों ने मिलके पहले एक पूरे गांव को लूट लिया, ठीक है, और फिर उस लूट का जो माल था उसको वो इंजॉय करना चाहते थे, उसमें अपनी वासनाओं को पूरा करना चाहते थे। तो ऐसा करने के लिए उन्होंने सोल्जर्स को भी हायर कर लिया, उन्होंने जजेस को भी खरीद लिया, और उसके बाद वो लोग मिलके, वो गुंडे लोग मिलके जश्न मना रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। देयर हैविंग फीस्ट इस डिनर के ऊपर, ये जो इन्होंने लूटा हुआ माल है। तो ये रशिया की स्टोरी है, सैड स्टोरी है, बट यही रशिया की स्टोरी है। 1990s में जब रशिया का विभाजन हुआ था, तब हमारे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि हम रशिया को वहां से एक अच्छी डायरेक्शन में लेके जा सकते थे, लेकिन अफसोस ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाया। आपको कभी डर नहीं लगता कि आप ऐसी जब बातें करते हैं उसके क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं? कभी ऐसे डर आता है दिमाग में? मुझे किस बात से डर लगेगा? व्हाई शुड आई बी अफ्रेड? आपको कभी ऐसे खुद से मन नहीं करता कि यार मैं ही क्यों नहीं प्रेसिडेंट बन जाऊं? कभी ऐसे सोचते हो कि चुनाव लड़ूं, कुछ करूं? नहीं, बिल्कुल, मैं तो चाहूंगा कि मैं रशिया का प्रेसिडेंट बनूं, लेकिन आप मुझे ये तो बताइए कि इलेक्शन हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? इलेक्शन अगर होते भी हैं तो हम जैसे लोगों को कहाँ चांस मिलता है? डेमोक्रेसी हो तो चुनाव लड़ेंगे ना। अच्छा, इस सिनेरियो के बारे में बताइए कि मान लो अगर आप, जैसे आपके ऊपर ऑलरेडी एक बार डेथ अटैक हो चुका है, तो कभी आपको ऐसा लगता है कि अगर आपके ऊपर दोबारा ऐसे कभी कोई अटैक हुआ और मान लीजिए आपकी उसमें ऐसे डेथ हो जाती है, कभी आप ऐसा सोचते हैं, मतलब भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन कभी आप इस बारे में सोचते हैं अगर वो मुझे मारने के लिए आ रहे हैं तो इसका मतलब एक बात तो क्लियर है कि हम इंपॉर्टेंट हैं, है ना? यानी कि हमसे वो लोग डर रहे हैं, इसीलिए हमको ख़त्म करना चाह रहे हैं। और अगर हमको ख़त्म करना चाह रहे हैं तो इसका मतलब हम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हम बहुत पावरफुल हैं। कई बार लोग समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जिस तरीके से हम सरकार का क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, अपनी जो सही चीज़ों को आगे रख रहे हैं, तो उससे हम बहुत स्ट्रांग बन जाते हैं। हम अपनी पावर को रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं कई बार, लेकिन हम सच में बहुत स्ट्रांग होते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये शो अच्छा लगा है तो आप हमें लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और आप कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है हमारे वीडियोस। बाकी वीडियोस भी बनाए हुए हैं काफ़ी, तो उनको भी देखिए, अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए। थैंक यू, टेक केयर।